अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये केमाड़ी से हिज़्बुल्लाह जमात के चंद साथी आपके सामने हाज़िर हुए हैं। कोई सियासी मकसद नहीं है, कोई चंदे का सवाल नहीं है, सिर्फ एक तमन्ना लेकर निकले हैं, एक जुस्तजू लेकर निकले हैं कि देखिए ये दुनिया की ज़िंदगी ये आर्जी ज़िंदगी है, मुस्तकिल ज़िंदगी नहीं है। हमसे पहले भी लोग आए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और यकीनन हम में से हर एक के ऊपर ये दिन आने वाला है कि हमने इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले जाना है। ये दुकानें, ये होटल, ये हमेशा नहीं चलते रहेंगे भाई, एक दिन जाना है। यकीन कर लो, ये सबक याद कर लो, ये बात ज़हन में बिठा लो कि इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, और कभी भी इस दुनिया से मोहब्बत नहीं करना, इससे दिल नहीं लगाना। ये मुसाफरी ज़िंदगी है, सफ़र की ज़िंदगी है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस ज़िंदगी की मिसाल देते हुए हमें यूँ समझाया, एक मुसाफिर जा रहा है, सायादार दरख्त के नीचे बैठता है अपनी थकन दूर करने के लिए, और फिर वहाँ से चल पड़ता है। ये हमारी दुनिया की ज़िंदगी है। लिहाजा ये बात ज़हनशीन कर लीजिए कि हमने इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। अच्छा, अब जाना कहाँ है? सवाल ये पैदा होता है जब इंसान फोत होता है, उसके लिए कब्र, ज़मीन के अंदर एक घर बनाया जाता है जिसका नाम कब्र है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों, ये कब्र जो है रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, या फिर जहन्नम के घरों में से हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, जहन्नम के घरों में से घड़ा है। अब मेरे और आपके ऊपर है कौन से रास्ते पर चलकर हम इसको जन्नत का बगीचा बना सकते हैं, और कौन सा रास्ता है जिसकी वजह से ये जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। उसके लिए सबसे पहला सबक, इस कब्र को जन्नत का बगीचा बनाने के लिए पहला सबक जो है, फरमाया वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और कायनात के लोगों, अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ लो,
मैंने जिन और इंस अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इबादत के लिए, और इबादत हक किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। पहला सबक तौहीद को समझिए। अगर तौहीद नहीं है कुछ भी नहीं है। तौहीद का मतलब क्या है? अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफात में अकेला है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अंबिया अल्लाह की बड़ी अजीम हस्तियां हैं, औलिया अल्लाह अल्लाह के प्यारे हैं, उनसे मोहब्बत ये ईमान का तकादा है। वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो अंबिया औलिया अल्लाह अल्लाह के प्यारे से मोहब्बत न करे। लेकिन मेरे भाइयों, सवाल ये पैदा होता है कि अब जिंदगी में मुश्किल पेश आती है, मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, अब हमने क्या करना है? अंबिया ने हमें कौन सा रास्ता बताया है? औलिया अल्लाह ने हमें रास्ता कौन सा बताया है? अंबिया ने रास्ता ये बताया है कि मुश्किल आए तो अल्लाह को पुकारो। औलिया अल्लाह ने हमें क्या सबक बताया है कि मुसीबत आए, तकलीफ आए, ठोकर लगे, किसको पुकारना है? अल्लाह को पुकारना है। ज़बान से या अल्लाह मदद की सदाएं बुलंद हो। हाँ, किसी पैगंबर और नबी को नहीं पुकारना। नबियों ने, औलिया अल्लाह ने कभी ये सबक नहीं सिखाया कि मुश्किल आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए हमें पुकारो। नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह अल्लाह के प्यारे हैं, क्या सबक दिया है, क्या सबक सिखाया है? सारी जिंदगी एक ही सबक सिखाया है, लोगों ठोकर लगे, तकलीफ आए, अल्लाह को पुकारो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को नहीं पुकारना। गौसल आजम कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। अगर हमने किसी और को गौसल आजम कह दिया तो ये शिरक है, और शिरक जो है वो कब्र को जन्नत का बागीचा नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? जहन्नम का घड़ा बनाएगा। जहन्नम है भाई। और अल्लाह के रसूलों ने हमें क्या सबक सिखाया है? आप कुरान मजीद पढ़ते चले जाइए, सूरह अनफाल उठाइए। सूरह अनफाल है, जंगे बदर का मौका है। मैं उस हस्ती की बात करने वाला हूँ। अल्लाह के बाद अगर इस कायनात में किसी की मकाम, किसी की फजीलत है तो नबी मुकर्रम इमाम कायनात, इमामुल अंबिया, खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। जंगे बदर का मौका है और नबी अलैहिस्सलाम किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को पुकार रहे हैं। अल्लाह तेरी मदद चाहिए, अल्लाह तेरी मदद चाहिए। अल्लाह को पुकारा जा रहा है। अल्लाह ने वो नक्शा कुरान मजीद में खींच दिया। आप 9वां पारा सूरह अनफाल का पहला रुकू उठाएंगे, आपको ये आयत करीमा मिल जाएगी। फरमाया इस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दफीन। फरमाया इस्तगीसून रब्बकुम, जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे, जंगे बदर का मौका है, सामने 1000 का लश्कर है, ये 313 का लश्कर है। नबी अलैहिस्सलाम इमाम कायनात। और मेरे भाइयों, जो मुख्तार कुल होता है वो मांगता नहीं किसी से। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांग रहे हैं। उम्मत को सबक सिखाया जा रहा है कि जब भी मुश्किल आए किसको पुकारना है? अल्लाह को पुकारना है। कहा इस्तगीसून रब्बकुम, जब तुम मदद मांग रहे थे अपने रब से, फस्तजाब लकुम, इमाम कायनात ने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। फस्तजाब लकुम, अल्लाह ने तुम्हारी पुकार को सुना। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइका, फरमाया 1000 फरिश्ते नादिल करेंगे, 1000 फरिश्ते नादिल करेंगे। अल्लाह ने जंगे बदर में हज़ारों की तादाद में फरिश्ते नादिल किए। सहाबा इकराम कहते हैं हम अभी तलवार उठाते ही थे, पहले से ही सर जो है वो तन से जुदा हो जाता। अल्लाह की मदद है।
अल्लाह ने यह भी कहा फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, जंग बदर में तुमने क़िताल नहीं किया, अल्लाह ने क़िताल किया है। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, आपने ही नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम हमें क्या दरस दे रहे हैं, क्या सबक सिखा रहे हैं कि जब भी तकलीफ़ आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, अल्लाह को पुकारो। और नबी अलैहिस्सलाम बज़ात खुद अल्लाह से दुआ मांग रहे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ए कायम रहने वाले जिंदा जावेद, मैं आपकी रहमत का उम्मीदवार हूँ। अल्लाह से सवाल किया जा रहा है, अल्लाह से मांगा जा रहा है। आज ये जमात आई है, इसी हवाले से आई है कि लोगों एक अल्लाह को पुकारो, एक अल्लाह को पुकारो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नजर न्याज देनी हो अल्लाह के नाम की, जानवर ज़िबा करना हो तो किसी मज़ार कब्र पर जाकर नहीं, अल्लाह के नाम पर ज़िबा करना है, अल्लाह के नाम पर नज़र न्याज देनी है, अल्लाह के सामने सजदा और रुकू करना है। अल्लाह अकेला गरीब नवाज है, कोई और गरीब नवाज नहीं है। अल्लाह अकेला जो है मुश्किल कुशा हाजत रवा है, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है। जब ये सबक याद हो जाएगा, ये अक़ीदा बन जाएगा, इस अक़ीदे की बुनियाद पर मैं और आप जो है नेक अमल करेंगे ना, नमाज़ पढ़ेंगे, मसाजिद को आबाद करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, सदका खैरात करेंगे, हाँ कारोबार में जो है ना अमानतदारी से काम लेंगे, धोखा नहीं देंगे किसी को, हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, सही अक़ीदे की बुनियाद पर। तो मेरे भाइयों, ये कब्र जो है हमारे लिए जन्नत का बागीचा बन जाएगी। 11वीं शरीफ नहीं देनी। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में सबक नहीं दिया हमें कि जब 11वीं आए तो 11वीं शरीफ देना। आज लोग 11वीं का ज़्यादा एहतमाम करते हैं ना। मेरे भाइयों, 11वीं कभी आपने गौर किया ये है क्या चीज़? गैरुल्लाह के नाम की न्याज दी जा रही है। और इससे क्या होगा? हमारी कब्र क्या बनेगी? जहन्नम का घड़ा बनेगा। जब भी न्याज देनी है, न्याज हुसैन नहीं, हुसैन रजी अल्लाह तआला नमाज़ पढ़ी है, हमने नमाज़ पढ़नी है, उनके नाम की न्याज नहीं देनी। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला ने कभी भी सबक नहीं दिया। सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के जलील कदर सहाबी हैं, कभी भी उन्होंने ये सबक नहीं दिया। मुश्किल आए तो या अली मदद कहना, हमेशा वो या अल्लाह मदद कहते रहे हैं। या अल्लाह मदद, अल्लाहुम्मा अंसुरना, अल्लाहुम्मा अंसुरना, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा। मेरे भाइयों, तौहीद को अपनाएंगे तो ये कब्र जो है जन्नत का बगीचा बन जाएगी। और अमानतदारी से काम लेना है, अपने हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। मेरे भाइयों, ये दुनिया की खातिर जो है ना, हम कोई फ़लाँ को धोखा दे रहा है, कोई फ़लाँ को धोखा दे रहा है, पैसा जमा करने के लिए, माल जमा करने के लिए नहीं, किसी को धोखा नहीं देना। अमानतदारी से, सच्चाई से काम ले। मेरे भाइयों, सच्चाई और अमानतदारी से कमाया हुआ जो है ना थोड़ा सा माल भी अल्लाह उसके अंदर बरकत डाल देता है। और अगर हराम हो दूध के अंदर पानी डाल के बेचेंगे, खयानत से काम लेंगे, तो फिर क्या होगा? मेरे भाइयों, दुनिया भी तबाह हो जाएगी, बेसुकूनी। अल्लाह फिर ऐसी ऐसी तकलीफ़ों में मुब्तला कर देता है जहाँ वो सारा माल और दौलत जो है ना वो खर्च हो जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता। लिहाजा हमने अमानतदारी से काम लेना है, सच्चाई से काम लेना है, नमाज़ों की पाबंदी करनी है। और मेरे भाइयों, आज ऐसे ऐसे फितने दुनिया में मौजूद हैं जो हमारे ईमान को ख़त्म करने वाले हैं। बेहयाई और फाशी के फितने, सूदी कारोबार, ये सारे फितने जो हैं ईमान को ख़त्म करने वाले हैं। याद रख लीजिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन हमेशा जो है वो अपने ईमान की फ़िक्र करते थे, अपने ईमान की। आज मुझे और आपको किसकी फ़िक्र है? अपनी जान की, अपनी दुकान और माल की फ़िक्र है। लेकिन सहाबा इकराम नहीं, अपने ईमान की फ़िक्र है, ईमान की। जान जाती है चली जाए, कारोबार जाता है चला जाए, माल जाता है चला जाए, मेरा ईमान नहीं जाना चाहिए, मेरा अक़ीदा नहीं जाना चाहिए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्ब करीम हमारे अक़ायद की इस्लाह फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पक्का और सच्चा नमाज़ी बना दे, अमानतदार बना दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो मौजूदा वबा है कोरोना वायरस, अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन के ऊपर, अक़ीदा तौहीद के ऊपर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, शहादत और ईमान वाली मौत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।